Good morning students. Today I am going to teach you question number 2 exercise 3.6. Okay, exercise 3.6 question number 2 का second question हम यहाँ पर करेंगे solve. So 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. जब भी इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक वर्क है उसको कंप्लीट करने में दोनों कितना टाइम लेते हैं, मतलब दोनों को इतना टाइम लग रहा है या फिर एक का टाइम हमसे लास्ट में पूछा गया है, तब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको उसको डिफरेंट टाइप से सॉल्व करना है। ठीक है, हमें उसमें इस टाइप की इक्वेशंस बनानी है जो हमने इस एक्सरसाइज में सॉल्व की। इस टाइप की इक्वेशन यहाँ पर हमारी बनेगी। तो आपको इसको कैसे जस्टिफाई करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ही ऐसा होगा, तो आपको ये देखना है। देखो 2 वुमेन और 5 मेन दोनों मिलकर अगर किसी वर्क को कर रहे हैं 4 डेज में, तो सिंगल मतलब अगर एक ही वुमेन करेगी या फिर एक ही मैन करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में डिवाइड ही करते हैं। मतलब 1 डे का अगर हमें निकालना है, जैसे अगर कोई वर्क है यहाँ पर, जैसे अगर कोई वर्क है, ये कोई वर्क है ना, एक काम है कोई, तो उसको अगर कोई 2 डेज में कंप्लीट हो रहा है वो वर्क, है ना, वो वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है, 2 डेज में। तो उस 2 डे में कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में उसका कितना पार्ट होगा, मतलब पूरा एक वर्क है तो उसका आधा पार्ट कंप्लीट होगा 1 डे में, है ना। मतलब ये जो वर्क है तो उसका आधा पार्ट एक दिन में कंप्लीट हो गया और जो बचा हुआ है वो भी हाफ है, तो वो सेकेंड डे में कंप्लीट हो गया। तो ऐसे मिलके दोनों हाफ हाफ मिलके 1 डे कंप्लीट हो गया, सॉरी 1 वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये इस हाफ वर्क को करने में उसको 1 डे लगा और इस हाफ वर्क को करने में भी उसमें 1 डे लगा, तो दोनों मिलकर हमारे 2 डेज हो गए। सेम एज इट इज़, जैसे हम यहाँ पर उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना, सेम ऐसे यहाँ पर हमें करना है। तो जैसे वो 4 डे में वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो 4 डे अगर हम इसमें 1 डे का निकालें तो 1 डे में उसका कितना पार्ट कंप्लीट होगा, उसका 1/4, है ना। अगर 4 डे में कोई भी वर्क कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में उसका 1/4 पार्ट ही कंप्लीट होगा, भले ही वो 5 मैन करें या 2 वुमेन करें, 5 जो भी है, कितने भी मैन वुमेन मिलके उसको करें, लेकिन वो 1 डे में कितना कर पाएंगे। 4 डे में कंप्लीट हो रहा है तो 1 डे में उसका 1/4 पार्ट ही कंप्लीट होगा, है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पर उसको देखना है, इक्वेशन को कैसे बनाना है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर उसने बोला है 2 वुमेन 5 मैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क 4 डेज वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। मतलब 2 कंडीशन दे दी, एक बार तो इतने दिन में कंप्लीट करते हैं ये दोनों मिलकर, और एक बार इतने वुमेन और इतने मैन मिलके 3 डे में कंप्लीट करते हैं। तो ये बोल रहे हो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टाइम टेकन बाय 1 मैन। देखो 1 मैन की और 1 वुमेन की बात आ गई ना, तो जब भी ऐसी अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो उसमें हमें क्या करना है यहाँ पर कैसे इक्वेशन बनानी है, फ्रैक्शन में। ठीक है, मतलब जो हमारी ये वेरिएबल की जो हमारे फ्रैक्शन में आ रहे हैं ना, इस टाइप से हमें यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, यही आपको यहाँ पर याद रखना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन फिनिश the work is equal to x days। मतलब एक अकेली वुमेन अगर करेगी उसको, तो हमने उसको सपोज कर लिया कि वो x डेज में सपोज कंप्लीट करेगी। हमें नहीं पता x डेज में कितने डेज हैं अभी हमारे, तो हमने यहाँ पे लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमेन फिनिश द वर्क। मतलब एक वुमेन अगर इसी वर्क को करेगी तो उसको कितने डेज लगेंगे ये हम यहाँ पर बताएंगे, और ये फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर, और यहाँ पर डे में उसका कितना लगेगा। देखो ये हमें x डे का हम बोल रहे हैं कि उसको, लेकिन पर डे में अगर हमें बताना होगा पर डे वर्क, तो पर डे का वर्क कितना होगा वो ये हमें नहीं पता कितने डे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि 4 डे में कंप्लीट करी, तो एक दिन में कितना करेगी, उसका 1/4। तो यहाँ पे x डे में कंप्लीट करी तो x 1 डे में कितना करेगी वो, x का 1 मतलब उसका एक जो पूरे डेज है उसका उतने ही पार्ट वो कंप्लीट करेगी। जैसे 4 डेज में कंप्लीट करी तो उसका 1/4 कंप्लीट करेगी, यहाँ पे 1x कंप्लीट करेगी। ठीक है, तो 1/x है यहाँ पर डे का अपन ने निकाला, तो 1/x आप उसको वैसे ही याद रखना है कि 4 डे में 1/4, 4 डे में कंप्लीट करिए तो 1 डे में उसका 1/4 कंप्लीट हो रहा है, तो x डे में कंप्लीट करेगी तो 1/x हम यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, सेम ऐसे ही यहाँ पर मैन के लिए भी मैं राइट कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैंने मैन के लिए भी सपोज कर लिया 1/y हो गया वो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा केस फर्स्ट, 2 केस है इसमें। केस फर्स्ट में क्या होगा हमारा, केस फर्स्ट में बोल रहा है वो 2 वुमेन एंड 5 मैन, 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलकर ये वर्क 4 डे में कंप्लीट कर रहे हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पे वुमेन का कितना है हमारा पर डे का, है ना, पर डे में इंक्लूड होगा 2 डे का, तो पर डे का हमारा वर्क है 1/x, तो 2 × 1/x प्लस 5 × मैन का कितना है 1/y इज इक्वल टू 4। 4 का कितना हो जाएगा, सॉरी 4 का कितना हो जाएगा, 1 डे का 1/4, अभी बताया ना 4 का कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब इसको हम अरेंज कर रहे हैं, देखो ये 4 डिनोमिनेटर में है तो इसको हम इधर लेके चले जाएं, है ना, इसको अरेंज करना है हमें, इसको सिंपल करना है मतलब इस इक्वेशन को हमें। तो यहाँ पर हम इसको सिंपल कर लेते हैं, अभी नहीं करते, इसको लास्ट में करेंगे, मतलब सेकेंड इक्वेशन बनाने के बाद दोनों को एक साथ करेंगे। ओके, ये 1/4 इसको मैंने इंटू कर दिया, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी बनानी, सेकेंड में वो बोल रहा है वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन, है ना, तो केस सेकेंड यहाँ पर हमारा है 3 वुमेन एंड 6 मैन, और कितने डे में कंप्लीट कर रहे हैं 3 डे में। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y और इज इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो अब ये दोनों हमारी इस टाइप की इक्वेशन बन गई जैसे हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन को, तो अब अपन यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने के सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। तो लेट किसको करेंगे अपन, देखो यहाँ पर भी x है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी x है, तो 1/x को कर लें। 1/x इज इक्वल टू मैं u मान रही हूँ, और 1/y इज इक्वल टू v मान लेते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब इस 4 को इधर लेके चले जाएंगे, है ना, 4 डिनोमिनेटर में, इसको अपन इधर लेके चले जाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इससे हम अब सेकेंड इक्वेशन में भी पुट करेंगे हम ये वाले जो हमने सपोज किया है, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3। इसको भी हम इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3 = 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको कोफिशिएंट इक्वल करना है। देखो कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो कोफिशिएंट इक्वल करना है, देन उसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर रही हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। तो v और u की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई। अब u और v की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, जहाँ हमने लेट किया था, 1/x को u किया था, 1/y को v किया था। तो इन दोनों में यहाँ मैंने x की वैल्यू जो अपनी u और v की वैल्यू आई है वो पुट की है, तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। हमारा जो मेन आंसर है वो x और y से आएगा, क्योंकि हमने जो लेट किया था वो x और y को ही किया था। देखो यहाँ पर x और y को ही लेट किया था हमने, 1 वुमेन को x माना था और 1 मैन को हमने यहाँ पर y माना था उसका पर डे का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा x और y आ गया। तो यहाँ पर ये जो x है ये हमारा वुमेन 1 डे में इतने 18 डेज में हमारा वर्क जो भी वर्क है वो फिनिश करेगी, और मैन जो अकेला है वो 36 डेज में उसके वर्क को फिनिश करेगा। दस 1 वुमेन अलोन कैन फिनिश वर्क इन 18 डेज एंड 1 मैन कैन फिनिश वर्क इन 36 डेज। ओके, मतलब एक अकेली वुमेन अगर इस वर्क को करती है तो उसको 18 डेज लग जाएंगे, और 1 मैन अगर करता है तो उसको 36 डेज लग जाएंगे इस वर्क को एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करने में। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।